क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्लोइंग टेबल गिवन दैट ए इज अ फर्स्ट टर्म, टी इज अ कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ईपी। तो ये चीज़ हम लोग पहले से परिचित है कि फर्स्ट टर्म को तो ए बोले या ए एन बोले, कॉमन डिफरेंस को डी बोला जाता है और nth टर्म जो होता है उसे ए एन या एल के द्वारा डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन देख रहे हैं बॉक्स के रूप में देख रहा है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखे 1 नंबर की ओर देख रहे हैं तो ए का वैल्यू दे रहा है 7, डी का दे रहा है 3, एन का वैल्यू दे रहा है 8 और ए एन की जगह कुछ नहीं है। तो जहाँ पे डॉट डॉट दिया है वो उस टर्म को हमें निकालना है। और हम लास्ट क्लास में जो nth टर्म का फॉर्मूला देखे थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ पे 4 वैल्यू है, ए है, डी है, एन है, ए एन है। इन 4 में से कोई भी चीज़ हम लोग इसी फार्मूला के द्वारा निकालते हैं। और बताए थे कि 4 में से कोई 3 वैल्यू दिया रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मूले के आधार पे उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ए दे रहा है -18, डी की जगह पे कुछ नहीं मतलब डी निकालना। ए एन दे रहा है कितना 10 और ए एन 0 दे रहा है। उसी तरह तीसरा हम देख रहे हैं ए के जगह पे डॉट है। चौथे क्वेश्चन में देख रहे हैं एन के जगह पे डॉट है। छठा और पांचवें क्वेश्चन देख रहे हैं ए एन के जगह पे डॉट है। तो आइए इसे हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक करके लिखते हैं और उसे बनाते हैं। तो आइए हम इसे कैसे लिख सकते हैं उसे आगे और देखते हैं। जहाँ जहाँ डॉट है उसे निकालना और सबको हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले के द्वारा ही बनाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव वर्के आज आपके सामने फिर मैथ का एक नया वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम लोग पीछे पार्ट 6 तक वीडियो बना चुके थे। आज मेरा जो वीडियो बन रहा है वो पार्ट 7 है। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 को देख रहे हैं। हम लोग लास्ट क्लास में कुछ थ्योरी पढ़े थे जिसमें देखे थे nth टर्म कैसे निकाले थे। उसके लिए एक फॉर्मूला आया था जो फॉर्मूला आप सभी को ध्यान में होगा। nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला निकला था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें बोले थे क्या होगा, ए एन क्या था मेरा लास्ट टर्म था, ए क्या था मेरा फर्स्ट टर्म था, एन तो पता ही है, एन क्या था मेरा नंबर ऑफ टर्म था, मतलब जिस टर्म को निकालने बोले उस टर्म के बारे में होता है। और डी के बारे में लोग पहले जानते हैं मेरा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। हम लास्ट क्लास में भी बताए थे कि कोई भी फॉर्मूला में जो जो टर्म होता है उन 4 में से यदि किसी 3 का वैल्यू दिया जाए तो जिसका वैल्यू नहीं दिया उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला सवाल है इसी फॉर्मूला के आधार पर बनेगा। और साथ में इसके बाद हम एक फॉर्मूला और लास्ट क्लास से पढ़े थे कि लास्ट टर्म से nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन जब आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन आ रहा है जो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन उसे इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग देखे थे बॉक्स में कि क्या दे रहा था, ए की जगह पे 7 था, डी की जगह पे 3 था, एन की जगह 8 था और ए एन की जगह डॉट डॉट दे रहा था। जहां पे डॉट डॉट है उसी वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। तो देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहले क्या क्या है। हमारे पास देख रहे हैं A1 दे रहा है कितना 7, डी दे रहा है कितना 3, एन दे रहा है कितना 8 और ए एन क्या करना हमें निकालना। हम उस दिन भी बोले थे कि जब भी देख रहे हैं क्या यही 4 टर्म क्या होता है ए एन के फॉर्मूला में होता है। तो करना कुछ नहीं, सिंपली लिखना है वी नो डैट। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ करना कुछ नहीं है, जो जो वैल्यू दिया उसे पुट करते हैं। तो ए एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो ए एन को इसी तरह लिख देंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ 7 तो लिख देते हैं, एन का वैल्यू दे रहा है कितना 8 लिख देते हैं और डी का वैल्यू मेरा कितना दे रहा है 3। उसी तरह ए एन बराबर क्या होगा 7 का 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 होगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। तो इसको देख रहे हैं ए एन बराबर क्या हो सकता है 7 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 7 को जब 21 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 28 होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख रहे हैं सवाल बनाना क्या है, बहुत ही आसान है। अब इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सवाल को आसान से देखना है, डरना नहीं है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया पहले उसको लिखते हैं। वी है क्या क्या दे रहा है, देख रहे हैं A1 दे रहा है कितना -18, डी क्या करना है नहीं दिया हुआ मतलब निकालना है, एन दे रहे हैं कितना 10 और ए एन का वैल्यू दे रहा है कितना 0। तो करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बैठाना है और जो जो मान दिया उसको पुट करना और हमारा सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन का वैल्यू कितना हमारे पास 0, ए का वैल्यू कितना -18, चूंकि माइनस में है तो इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। एन का वैल्यू कितना दे रहा है 10 और -1 और डी का वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको उसी तरह छोड़ देंगे।
तो चूंकि ये प्लस में तो ब्रेकेट इक्वल की स्टार्ट लाएंगे तो सॉरी ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। 10 में से बन जाएगा तो 9 और इनटू में क्या है डी। हम लोग डी को सब्ट्रैक्ट करते हैं चूंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 18 बाई क्या होगा 9 और दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। यहाँ देख रहे हैं डी बराबर क्या हो गया 2 हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी देख रहे हैं सवाल क्या है बहुत ही आसान है। एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करें बस मान को पुट करें। तो तीसरा नंबर सवाल में हम लोग देखें हम लोग क्या देख रहे हैं A1 क्या करना है निकालना है। डी का वैल्यू दे रहा है कितना -3। एन का वैल्यू दे रहा है कितना 18 और एन का भी वैल्यू दे रहा है कितना -5। तो सिंपल कंसेप्ट है वी नो दैट हम सभी क्या जानते हैं एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब हम एन की बात करें तो एन हमारा दे रहा है हाँ दे रहा है कितना -5। ए की बात करें तो ए तो हमारा निकालना तो उसी तरह लिख देंगे। एन की बात करें तो एन कितना दे रहा है 18 -1 और डी की बात करें तो डी कितना दे रहा है -3 -5 का -5 ए 18 में से बन जाएगा तो क्या होगा 17 होगा और 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है -3 से। प्लस माइनस क्या होगा माइनस 17 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 51 होगा। अब ए को निकालना तो ए को सेपरेट कर लेते हैं। ये माइनस में पहले से था ये माइनस में इस साइड लाएंगे तो क्या होगा प्लस में होगा। और यहाँ देख रहे हैं क्या है प्लस माइनस है। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 51 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 46 होगा। साथ साथ यही बोले थे जब इस तरह सिचुएशन हो तो देखेंगे जो बड़ा वैल्यू और बड़ा वैल्यू के पहले जो साइड तो इन दोनों में बड़ा कौन है 51 है इसके पहले प्लस है तो यहाँ क्या होगा प्लस ही होगा। और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और इसका हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं A1 दे रहा है हमारा कितना -18.9 दे रहा है। डी दे रहा है कितना 2.5। एन हमें नहीं दिया है डेट मीन्स एन को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। और एन हमारा दे रहा है कितना 3.6। बस सिंपल कंसेप्ट करते जाना है और सॉल्यूशन तक पहुंचते जाना है। हम लोग क्या जानते हैं एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल है। एन का वैल्यू देखे तो कितना है 3.6। ए का वैल्यू कितना है -18.9। एन का वैल्यू हमें क्या करना है निकालना है। तो एन की जगह क्या होगा एन -1 की जगह -1 और डी का वैल्यू हमारा दे रहा है कितना 2.5। अब देख रहे हैं 3.56 का 3.6 ये माइनस में इधर आएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा n -1 इंटू क्या होगा 2.5। अब इन दोनों को जोड़ते हैं 6 9 क्या होगा 15 15 का 5 कैरी क्या होगा 1। दोनों को एक संख्या पहले डिसिमल होती है यहाँ पे क्या होगा डिसिमल होगा। और 18 और 3 को जोड़ेंगे 21 और एक कैरी था क्या होगा 22 हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा n -1 इंटू 2.5। यहाँ देख रहे हैं 2.5 क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा और इक्वल टू क्या हो गया n -1। क्योंकि डिसिमल में तो हम लोग पहले डिसिमल में इसको हटाते हैं फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। और कैसे हटता है उसे बताते हैं। डिसिमल हटाने का एक नियम होता है डिसिमल जब उड़ता है तो नीचे में क्या होगा पहले 1 आएगा और डिसिमल के बाद जितना संख्या उतना 0 बचेगा। तो देख रहे हैं डिसिमल के बाद 1 संख्या तो क्या होगा 1 0। उसी तरह यहाँ भी जब उड़ाएंगे तो यहाँ भी क्या है डिसिमल उड़ रहा है तो ऊपर में आएगा 1 और डिसिमल के बाद 1 संख्या तो क्या होगा 1 0 होगा। इसे हम इसके बाद बताते हैं डिसिमल का कंसेप्ट क्या होता है। ये 0 0 कट गया। अब देख रहे हैं 25 से क्या होगा 9 बार में ये क्या होगा 225 कट जाएगा। हमारे पास क्या है 9 इक्वल आ रहा है कितना 9 -1। अब n निकालना तो n को सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 9 और +1 इक्वल टू क्या होगा 10। तो n इक्वल क्या आ रहा है 10 तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग डिसिमल के थोड़ा कंसेप्ट को समझ लेते हैं। डिसिमल कंसेप्ट बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि अभी हम मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं डिसिमल के बाद 2 डिजिट है तो जब भी डिसिमल उड़ाएंगे तो डिसिमल की जगह हमेशा क्या होगा डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा और डिसिमल के बाद जितना 0 तो क्या होगा सॉरी डिसिमल के बाद जितना संख्या हो उतना 0 आएगा। मान लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ भी 2 ले लेते हैं। डिसिमल के पहले कितना संख्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसिमल के बाद कितनी संख्या वो मायने रखती है।
तो फिर से इसको उड़ाएंगे, डिसिमल की जगह 1 आएगा और डिसिमल के बाद कितना 3 डिजिट है तो 3 0 आ जाएगा। उसी तरह ये भी हो सकता है ना, मान लेते हैं यहाँ नीचे से भी कोई संख्या है। जब इस तरह का सवाल होता है तो डिसिमल तो उड़ता है, यदि नीचे में कोई संख्या है तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई के रूप में आता है। तो डिसिमल उड़ेगा तो क्या होगा 1 और जितना डिजिट उतना 0 क्या होगा बढ़ जाएगा। तो डिसिमल उड़ाने का यही कंसेप्ट है। इसे और बाद में जब ये चैप्टर आएगा इस तरह का सवाल आएगा तो फिर समझेंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, A1 का वैल्यू दे रहा है कितना 3.5, D का वैल्यू क्या दे रहा है 0, N का वैल्यू दे रहा है कितना 105 और देख रहे हैं हमें AN क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। तो ऐसा सवाल हम लोग और भी देखे थे जब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व कर रहे थे, जिसमें देख रहे थे किसी एपी का फर्स्ट 4 टर्म निकालना। तो उसमें एक सवाल देखे थे जिसमें A1 का वैल्यू दे रहा था और D का वैल्यू 0 दे रहा था। तो जब हम लोग सॉल्यूशन निकाले थे तो उसमें हम समझाए थे कि जब भी कोई एपी में ऐसा सिचुएशन हो जिसमें D बराबर 0 हो तो उस एपी का किसी भी टर्म की बात करेंगे तो वो सेम होगा। सेम करने का मतलब वहां जो टर्म दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ दे रहे A1 दे रहा है 3.5, यदि इसका पूछ ले nth टर्म क्या होगा तो वो भी क्या होगा 3.5 होगा। यदि 100 टर्म पूछ ले तो वो भी क्या होगा 3.5 होगा। यदि 5th टर्म पूछे तो भी क्या होगा 3.5 ही होगा। बशर्ते कब, जब D का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 0। तो इस चीज को ध्यान रखें, हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल आए तो वहां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। वही सिंपल कंसेप्ट, वी नो डैट क्या जानते हैं, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ निकालना। a दे रहा है ना कितना 3.5, n तो दे रहा है कितना 105 और माइनस 1 और d का वैल्यू कितना दे रहा है 0। an का तो an होगा 3.5, 105 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 104 इंटू क्या 0। क्योंकि हम जानते हैं किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, और किसी संख्या को 0 से जोड़ेंगे तो भी क्या होगा वही संख्या होगा जिसमें जोड़ रहे। तो देख रहे हैं हमारा A1 का जो वैल्यू था वही क्या हुआ AN का वैल्यू है। चलिए हम लोग आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उसे कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देख रहे हैं जो बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस ऑप्शन में से जो सही आंसर है उसको सिलेक्ट करना है और क्यों है उसको जस्टिफाई करना है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। क्वेश्चन दे रहा है 30 टर्म ऑफ द एपी 1074 क्या बोल रहा है कि इस एपी का 30 टर्म क्या होगा। तो सिंपली हम लोग देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है, पहले उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखते हैं A1 है कितना 10, A2 है कितना 7, A3 है कितना 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ क्या करना है 30 टर्म निकालना। डेट मीन्स हमें क्या निकालना A30 क्या करना फाइंड आउट करना। जब 30 टर्म निकालना तो n बराबर क्या हो गया 30। हम पहले ही बोले थे किसी सवाल में जब D नहीं दिया हो तो सबसे पहले D निकालेंगे। तो यहाँ D निकालते तो D में के लिए किसी भी 2 कंजुगेटिव टर्म को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि सेकंड टर्म की बात करें तो कितना है 7 और फर्स्ट टर्म की बात करें तो कितना है 10 और 7 में से 10 जाएगा तो क्या होगा -3 होगा, क्योंकि क्या है 10 बड़ा है और बड़ा के आगे क्या है माइनस साइन। ठीक है, जब हमारा ये आ गया तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड A30 निकालने के लिए या AN निकालने के लिए हम लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट। हम सभी क्या जानते हैं, हम सभी जानते हैं AN बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है D। तो AN का वैल्यू हमारा क्या है निकालना है कितना तक 30 टर्म तक। A का वैल्यू दे रहा है हमारा, हाँ दे रहा है कितना 10, n का वैल्यू तो मेरा दे रहा है कितना 30 और D का वैल्यू हम लोग अभी निकाले कितना -3। A30 क्या होगा A30, n का क्या होगा 10, 30 में से 1 जाएगा क्या होगा 29 और इंटू में क्या है -3। A30 क्या होगा A30 10 का 10, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा -87 होगा। 10 का 10 प्लस माइनस क्या होगा -87। जब भी माइनस प्लस रहे तो वहां आराम से बनाना, और यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस क्या होता है -87 में से 10 जाएगा तो क्या होगा 77। बहुत बच्चे यहाँ ऐसे भी छोड़ सकते हैं लेकिन साइन का ध्यान रखना, 1287 से क्या होगा माइनस होगा। तो हमारा वैल्यू कितना A30 -77 है। तो इसे हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में देख रहे हैं क्या -7, ये 97 होगा नहीं होगा, 77 प्लस में भी नहीं होगा। यदि हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते तो बहुत बच्चे 77 निकालते,
जो ऑप्शन में तो हो सकता है आप लोग गलत हो सकते थे। यहाँ -77 ये करेक्ट आंसर है, और लास्ट क्या दे रहा है -87 जो होगा नहीं होगा। तो अब इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी है सेम है, बस उसमें देखने क्या बोल रहा है। बोल रहा है 11 टर्म ऑफ द एपी, जहाँ एपी दे रहा है -3 1/2 दे रहा है, और इसका क्या करना है हमें 11 टर्म निकालना। तो सेम कंसेप्ट है, करना कुछ नहीं है, हमारे पास पहले क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या है, A1 देख रहे हैं कितना है -3, A2 देख रहे हैं कितना 1/2, और A3 देख रहे हैं कितना है 2, और हमें क्या करना है A11 निकालना है। A11 इक्वल टू क्या हो क्वेश्चन मार्क, जब A11 निकालना तो n इक्वल क्या होगा 11। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे D निकालेंगे। तो D के लिए कोई भी दो टर्म को हम लोग घटा सकते हैं, ले लेते हैं सर A3 को घटाते हैं A2 से। 8 क्या है मेरा 2 है, और A2 क्या है मेरा 1/2 है। क्वेश्चन -2, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले। -1/2 यहाँ पे, यहाँ क्या है -1/2। जब -1/2 है तो इसको ब्रैकेट में लिखना होगा, तो -1/2, और माइनस माइनस क्या होगा +1/2। तो नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम 1, नीचे क्या होगा 2 हो जाएगा, 1 का 2 टाइम्स 2 है, इसलिए 2 का 2 टाइम्स क्या होगा 4, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 1 का 1 क्या होगा 5/2। और जब डी का वैल्यू आ गया तो हम क्या निकालेंगे A11 वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना हमें A11 निकालना, और A11 निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं an बराबर क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। तो an का वैल्यू हमारा दिया हुआ है नहीं, इसी को लिखा हुआ है कहाँ तक 11 टर्म तक। a का वैल्यू हमारा दे रहा है, हाँ दे रहा है, a का वैल्यू कितना दे रहा है -3 दे रहा है, और n तो देना है कितना 11 टर्म तक, और d का वैल्यू हम लोग निकाल ले कितना 5/2। A11 में क्या होगा A11 होगा, -3 ये क्या होगा -3, 11 में से बन जाएगा तो क्या होगा 10, और 10 को मल्टीप्लाई करना है किससे 5/2 से, 2 से क्या होगा 5 टाइम में ये क्या होगा कट जाएगा। A11 का A11 -3 का -3, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25 आ गया। A11 में क्या होगा A11 होगा, ये देखें माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 25 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 22 होगा। क्योंकि बड़ा वैल्यू क्या है 25 है, उसके आगे प्लस है, जब प्लस है तो ये भी किस में होगा प्लस में होगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन की ओर विचार करते हैं। तो ऑप्शन की ओर जब देखते हैं तो 28 है नहीं है, ये मेरा कितना है 22 है तो सही है, 38 भी नहीं होगा, ये भी क्या होगा नहीं होगा। यहाँ क्लियरली स्पष्ट हो गया क्या हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे अब सवाल देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख रहे हैं, इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। क्या बोल रहा है नीचे एपीज दे रहा है और एपी में कोई टर्म क्या है मिस उस टर्म को लिखा है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं। हम लोग एपी के बारे में पढ़े थे कि एपी का प्रत्येक टर्म जो होता है उससे पहले आने वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस डी जोड़ने से प्राप्त होता है, पहले टर्म को छोड़कर। जैसे A1 A2 की बात करें, इससे पहले क्या आएगा A1 और उसमें क्या जोड़ेंगे D, तो ये प्राप्त होगा। उसी तरह हम लोग एक थर्ड टर्म की बात करें तो ये इससे पहले क्या है A2, उसमें क्या होगा D जोड़ने से प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग खासकर जनरल फॉर्म देखे थे एपी का। तो जनरल फॉर्म देखे थे, पहला A1 के लिए तो क्या होता था A1 होता था, A2 के लिए देखे थे क्या होता था A1 प्लस क्या होता था D होता था। यदि A3 की बात करें तो क्या होता था A1 प्लस 2D होता था। A5 की बात करें तो क्या होगा A1 होगा, इससे एक कम, डेट मीन्स क्या होगा 4D होगा। यदि A100 टर्म की बात करें तो क्या होगा A1 प्लस क्या होगा 99D होगा। हम इस सीक्वेंस को देखते हैं, एपी के टर्म को देखते थे, यहाँ दो चीज हमें पता चल रहा है। पहला चीज तो ये पता चल रहा है कि A1 सब जगह सेम है, यानी किसी एक एपी की बात करें तो उसका कोई भी A1 लेंगे तो हमेशा क्या होगा समान होगा। इसे ध्यान में रखना, आगे सवाल में ये बनेगा। उसी तरह साथ साथ देख रहे हैं हमें कोई भी टर्म निकालना तो हमें क्या क्या चाहिए A1 तो चाहिए और कम से कम क्या चाहिए D चाहिए। यदि हमारे पास A1 और D है तो इस तरह के कोई भी सवाल या एपी का कोई भी टर्म निकालना हो दिए गए टर्म से हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना हमें दो चीज जैसे पता होना चाहिए। हम लोग पहला सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल में हमारे पास क्या क्या है पहले उसे लिख लेते हैं।
तो देख रहे हैं हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म कितना दे रहा है 2, सेकेंड टर्म मिसिंग मतलब मैं सेकेंड टर्म को लिखूंगा, और थर्ड टर्म की बात करें तो A3 है, तो A3 क्या लिख सकते हैं, A3 क्या दे रहा है 26 दे रहा है। अब A2 निकालना है तो एक बार दिमाग में सोचते हैं, A2 निकालने के लिए क्या होगा, A1 प्लस D चाहिए, A1 भी चाहिए और D भी चाहिए, तो A1 हमारा दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है, D निकालना है। D कैसे निकालेंगे, इसके लिए करना क्या है ना, जब भी दो टर्म दिया रहा है तो डेट मीन्स पहला टर्म दिया रहा है तो जो दूसरा टर्म जिसका वैल्यू पता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, A1 का वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, A3 है, A3 बराबर क्या दे रहा है 26 दे रहा है, और A3 को हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 2D बराबर क्या है 26। तो A1 का वैल्यू दे रहा है कितना 2 प्लस 2D इक्वल टू क्या होगा 26, चूंकि A1 इक्वल क्या है 2 हमारा क्या है गिवन है। अब देख रहे हैं 2D को हम रखते हैं इधर, 2 को उधर भेजते हैं, प्लस में जाएगा माइनस में, 2D बराबर क्या होगा 24, इसलिए D बराबर क्या होगा 24/2, दोनों कट करेंगे तो कितना आएगा 12। तो हम देख रहे हैं हमारे पास क्या हुआ, A1 भी आ गया, साथ साथ D का वैल्यू आ गया। तो अभी हम देखते हैं हमें क्या करना, वी हैव टू फाइंड A2, और A2 कैसे निकालते हैं हम सभी को पता है, तो वी नो डेट A2 इक्वल A1 प्लस D, और A1 और D का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो A1 का वैल्यू देख रहे हैं कितना है 2, और D का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना आया 12, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। तो यहाँ देख रहे हैं A2 बराबर क्या मिल गया 14 मिल गया, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो देख रहे हैं सवाल क्या है बनाना बहुत ही आसान है, जो हमारे पास पहला टर्म दिया रहता है वही, लेकिन जब दूसरे सवाल की ओर बढ़े जब हमारा क्या हो पहला टर्म मिसिंग हो, तो इस सिचुएशन में ध्यान रखेंगे डरना नहीं है। सवाल जो इक्वेशन के रूप में बनेगा, इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू दिया रहा है उसी में कुछ ना कुछ पुट करके इसे सॉल्व करते। तो आइए कैसे करते हैं इसे हम लोग देखते हैं। तो देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, तो देख रहे हैं वी हैव A1, देख रहे हैं कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है A1 हमें निकालना है। A2 की जगह देख रहे हैं दिया हुआ कितना 13, A3 भी देख रहे हैं मतलब कुछ नहीं है, मतलब निकालना है, ठीक है। और A4 देख रहे हैं कितना दे रहा है 3 दे रहा है। हम अभी क्या बोले थे कि करना कुछ नहीं है, डरना नहीं है, बस इक्वेशन के रूप में बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दो वैल्यू दिया हुआ उसी को एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो वी हैव हमारे पास क्या दिया हुआ है A2 दिया हुआ कितना दे रहा है 13, A2 को हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस D बराबर क्या होगा 13। अब हम लोग A1 को एक साइड रखते हैं, D को उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा A1 बराबर क्या होगा 13 माइनस D, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर से देखते हैं हमारे पास दूसरा वैल्यू दिया हुआ है, नाउ अगेन वी हैव क्या है हमारे पास, अब देख रहे हैं हमारे पास A4 का वैल्यू दिया हुआ, तो A4 बराबर कितना दे रहा है 3, A4 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 3D बराबर क्या होगा 3। तो हम A1 को इधर रखते हैं, 3D को उधर भेजते हैं, तो प्लस में तो उधर जाएगा 3D माइनस में, तो A1 बराबर क्या होगा A3 माइनस 3D, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अभी कुछ देर हम लोग पहले पढ़े थे कि जब भी किसी AP का क्या होता है ना, कि किसी भी AP का किसी भी टर्म की बात करें तो A1 हमेशा क्या होता है समान होता है। तो ऊपर इक्वेशन देखे थे A1 बराबर इतना, इक्वेशन 2 में देखे A1 बराबर इतना, दोनों का देख रहे हैं LHS बराबर होते क्या होगा RHS भी हमारा बराबर हो जाए, क्योंकि A1 का वैल्यू बराबर होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा 13 माइनस D, इक्वेशन 1 से देखिए 13 माइनस D बराबर क्या होगा 3 माइनस D, 13 माइनस D इक्वल टू 3 माइनस 3D। आगे देखते हैं, अब D को एक तरफ ले जाते हैं और नंबर को एक तरफ लाते हैं, तो D इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 3 उधर प्लस में तो इधर माइनस में, यानी 13 माइनस 3 इक्वल क्या होगा माइनस 3D प्लस D। 13 में से 3 जाएगा तो 10, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3D में से D जाएगा तो क्या होगा 2D होगा। और देख रहे हैं क्या बड़ा वैल्यू 3D है, इसलिए इसके आगे माइनस तो क्या होगा माइनस होगा, इसलिए D बराबर क्या होगा 10 डिवाइड बाय -2 इक्वल टू क्या होगा -5। तो देख रहे हैं हमारे पास क्या हो गया D का वैल्यू आ गया। और हम जानते हैं हमें कोई भी वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें A1 का मान लिखा। तो A1 का निकालने करेंगे कुछ नहीं, हम देख रहे हैं A1 बराबर क्या है 13 माइनस D है। तो यहाँ हम दो इक्वेशन है, दोनों में A1 बराबर कुछ ना कुछ है,
तो आपका मन है, यहाँ पे हमारा मन में जो होगा हम किसी में भी डी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें जो A1 का जो वैल्यू आएगा वो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, सेम आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस में डी का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हमारा मन है हम वैल्यू जो है डी का वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो देख रहे हैं इक्वेशन क्या है, A1 इक्वल क्या दे रहा है, 13 माइनस डी, और डी का वैल्यू हमारा पे आया था, तो A1 बराबर क्या होगा 13 माइनस, और डी का वैल्यू कितना -5। तो देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। 13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18। तो देख रहे हैं हमारे पास डी का भी वैल्यू आ गया और इसका भी वैल्यू आ गया। तो देख रहे हैं A1 का वैल्यू कितना है 18। अब हमें क्या निकालना है, A3 निकालना। तो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। चूँकि हमारे पास A1 और डी आ गया तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A3 बराबर क्या होता है, A1 प्लस 2D। तो देख रहे हैं हमारा A3 का A1 का वैल्यू हमारे पास अभी जस्ट निकाला है, कितना आया था 18 प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है -5 जो कुछ देर पहले निकाले थे। 18 प्लस माइनस हो जाएगा और 5 2 जा 10, और 18 में से 10 जाएगा तो क्या होगा 8 होगा। तो देख रहे हैं हमारा क्या होगा A3 का वैल्यू निकल गया। तो सवाल देख रहे हैं क्या, बनाना बहुत ही आसान है, बस करना कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। 3 का तीसरा नंबर देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं पहला टर्म दे रहा है और लास्ट टर्म भी दे रहा है। तो हम पहले ही बोले जब भी फर्स्ट टर्म दिया रहता है तो सवाल बनाना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। A1 कितना दे रहा है 5, A2 नहीं है मतलब निकालना है, A3 भी नहीं है इसका मतलब निकालना है, और A4 देख रहे हैं दे रहा है कितना 9 ऑल 1/2। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 9 2 जा 18 1 19/2। तो चूँकि हम पहले ही बोले जब भी A1 दिया रहता है तो जो दूसरा टर्म जो दिया रहा है उसमें A1 का वैल्यू पुट करते हैं, और A1 का वैल्यू जब दूसरी वैल्यू में दूसरे टर्म में पुट करते हैं तो हमें क्या होता है, डी का वैल्यू प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या है, वी हैव A4 इक्वल 19/2। A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 3D लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या है 19/2। अब क्या A1 का वैल्यू देख रहे हैं कितना 5 प्लस 3D इक्वल क्या है 19/2। अब क्या करते हैं, +5 में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1। 3D इक्वल एलसीएम लेंगे तो 2, 19 का तो 19 हो जाएगा, और 1 का 2 टाइम्स, इसलिए 5 2 जा क्या होगा 10 होगा। अब देख रहे हैं 19 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, 3D इक्वल 9/2। 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 9/2 इंटू 3 से 3 टाइम्स में कट जाएगा 9, तो क्या आ गया 3/2। देख रहे हैं हमारे पास A1 का वैल्यू भी था पहले से और D का वैल्यू भी अब निकाल चुके, ताकि कोई भी टर्म उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते। तो हमें क्या निकालना, A2 निकालना। तो A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस D होता है। A1 का वैल्यू कितना हमारे पास 5, और डी का वैल्यू अभी निकाल कितना 3/2। दोनों को जोड़ते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम लेंगे 2, तो 1 का 1 2 टाइम्स, इसलिए 5 2 जा 10 प्लस 3 इक्वल से क्या होगा 13/2। अब क्या निकालना है A3। तो A3 को हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, A2 प्लस डी से भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म है, यानी तो हम लोग सिंपली निकालेंगे जैसे निकालते आ रहे हैं A1 प्लस 2D। तो A1 प्लस 2D, तो A1 कितना है 5, 2 इंटू डी यानी 2 इंटू 3/2, 2 2 कट गया, क्या बच गया 5, 3 1 जा 3, 5 3 क्या होता है 8 होता है। तो हम देख रहे हैं हमारा क्या हुआ, A2 भी निकल गया और A3 भी निकल गया। तो A2 कितना आया 13/2 और ये कितना है 8। तो हम देख रहे हैं क्या होगा कि सवाल जो है बहुत आसानी से बन रहा है, कर कुछ नहीं रहे हैं। अब चौथे नंबर सवाल देख रहे हैं, हमारा पहला वैल्यू दे रहा है और लास्ट वैल्यू दे रहा है। तो हम पहले बोले थे जब पहला वैल्यू दिया रहा है तो सेम इसी तरह बनेगा जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 बनाए। तो सवाल बहुत ही आसान है। और दूसरा नंबर सवाल जो इससे ठीक पहले जो सवाल देखे थे उसी तरह बनेगा, जिसमें क्या करते थे हम लोग दो इक्वेशन बनाते थे, उसके आधार पर हम लोग A1 निकालते थे, फिर डी निकालते थे, फिर A1 निकालते थे, फिर आगे बनाते थे। तो घबराना नहीं है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, हम लोग अगले वीडियो में इसे बनाएंगे। आप सभी अधिक से अधिक फ्रेंड को इसे शेयर करें ताकि सभी को हमारे क्लास के बारे में पता चले और सभी व्यक्ति घर पे भी रहें और साथ साथ अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सके। बस इतना ही, आगे सब अच्छे से रहें ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। चलिए धन्यवाद।